इस खबरें। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर बात होगी। आज की बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर डटे रहे। सरकार के मंत्रियों ने कहा वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा, हम देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते थे। आज की वार्ता के बाद उम्मीद है कि अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर मुलाकात होगी। हमने सरकार को बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली। इसमें कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। ट्वीट किया, किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं। अलवर के शाहजहांपुर NH48 से होकर जयपुर दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि वे इस रूट का इस्तेमाल न करें क्योंकि इस पर किसान आंदोलन के चलते जाम के हालात हैं। रीट भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में पीसी की। उन्होंने कहा, परीक्षा के लेवल 1 में केवल BSTC के स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा, हमने परीक्षा का शुल्क नहीं बढ़ाया है। इसकी 25 अप्रैल को परीक्षा ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 खाली पदों पर भर्ती की मंजूरी दी। मंडी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने को भी स्वीकृति मिली। कोरोना वैक्सीन पर जारी सियासत पर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने कहा, वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उससे दुखद और कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता। पात्रा ने यह भी कहा कि वैक्सीन आने के बाद 2 प्रजाति बहुत परेशान है, एक कोरोना वायरस और दूसरा कांग्रेस। हमने समय समय पर कांग्रेस को म्यूटेंट वैरायटी में बदलते देखा है। एक से बढ़कर एक भयंकर रूप कांग्रेस धारण करती रहती है। वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक के MD कृष्णा एला का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर दिखा। परिवार के 4 सदस्यों में नया स्ट्रेन मिला। ये परिवार 18 दिसंबर को ब्रिटेन से आया था। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 457 नए केस आए। 4 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 3,10,000 के पार है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 16,504 केस आए। 214 लोगों की मौत हुई। बीते दिन 19,557 मरीज ठीक भी हुए। बूंदी के इंदरगढ़ में एक ट्रक में आग लग गई। आग पूरे ट्रक में फैल गई। ट्रक जलकर खाक हो गया। सीकर में एक बस और कार में आमने सामने की भिड़ंत हुई। बस का बैलेंस बिगड़ा और सड़क पर कई और वाहनों को टक्कर मारता चला गया। हादसे की तस्वीरें CCTV में कैद हुई। जोधपुर में नाइट कर्फ्यू का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। नाइट कर्फ्यू के दौरान स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी की जा रही है। बेईमानों के खिलाफ ACB का एक्शन जारी है। जयपुर ACB की टीम ने अजमेर के रूपनगढ़ थाने में कार्रवाई कर घूसखोर ASI को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। SI फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। नए साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर ACB की कार्रवाई सामने आई है। कोटा ACB ने एक ही दिन में SHO समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा पुलिस को चाकूबाजी मामले में बड़ी सफलता मिली। अजमेर पुलिस के सहयोग से पुष्कर में खुलेआम बेचे जा रहे धारदार हथियारों पर शिकंजा कसा। भारी मात्रा में चाकू समेत अन्य हथियार बरामद किए। 6 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। कोटा में लगातार तीसरे दिन मौसम बिगड़ा हुआ है। आसमान में बादल छाए हैं। बारिश की संभावना बनी हुई है। कोहरा भी छाया रहा। विजिबिलिटी 800 मीटर दर्ज हुई। भरतपुर के डीग में पिछले कई दिनों से शीतलहर के साथ बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाएं भी चली। अन्य दिनों से अधिक ठंड बढ़ी है। कोरोना के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक है।